सत्ता में अब देश की आबादी वाली कुंजी खोलते हैं, जिसके लिए आज एक बड़ा और महत्वपूर्ण दिन है। आपने कई बार सुना होगा कि भारत 150 करोड़ लोगों का देश है। कोई इसे 140 करोड़ लोगों का देश कहता है, तो कोई इसकी आबादी 135 करोड़ बताता है। लेकिन सच में देश की आबादी कितनी है, इसे पता लगाने के लिए देश में आज से अखिल भारतीय जनगणना शुरू हो गई है। देश में आज से जनगणना का पहला चरण शुरू हुआ है। आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी। उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण हो नहीं पाई और 5 वर्षों की देरी के बाद आखिरकार आज जनगणना शुरू हो गई। इस बार जनगणना 2 चरणों में की जाएगी, जिसका पहला चरण आज से शुरू हुआ है, जो 30 सितंबर तक चलेगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक स्थिति जानी जाएगी। पहला चरण जो आज से शुरू हुआ है, उसमें हाउस लिस्टिंग और हाउस सेंसेक्स किया जाएगा। इसमें सभी कच्चे पक्के घरों की गिनती, बिजली, पेयजल, शौचालय, प्रॉपर्टी जैसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए 30 दिनों का वक्त रखा गया है। हाउस लिस्टिंग से पूर्व 15 दिनों की स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। जनगणना का दूसरा चरण जो फरवरी 2027 में शुरू होगा, उसमें आबादी की गिनती होगी। इसमें लोगों की उम्र, लिंग, परिवार, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, पता, रोजगार, धर्म और SC/ST हैं तो उनकी डिटेल्स भी पूछी जाएंगी। पहले चरण यानी आज से शुरू हुई जनगणना में सेल्फ एन्यूमरेशन की बहुत चर्चा है। ऐसे में न्यूज मित्रों के लिए इसके डिटेल्स को जानना बहुत जरूरी है। तो जान लीजिए, सेल्फ एन्यूमरेशन यानी लोग घर बैठे वेब पोर्टल के जरिए 16 भाषाओं में अपनी जानकारी खुद भर सकेंगे। आपको अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा, जो घर घर सर्वे शुरू होने से ठीक पहले होगा। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और जानकारी भरने के बाद मिले सेल्फ एन्यूमरेशन ID यानी SE ID को बाद में आने वाले कर्मचारी यानी एन्यूमरेटर को दिखाना होगा। अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो सबसे पहले आप SE पोर्टल https://se.census.gov.in पर जाएंगे। यहाँ मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और मानचित्र पर स्थान को चिन्हित करें। इसके बाद परिवार का विवरण भरें और जानकारी को सबमिट कर दें। SE ID हासिल करें और इसके बाद एन्यूमरेटर यानी जनसंख्या सर्वे करने वाले व्यक्ति को SE ID आप दे दें। यानी जनसंख्या सर्वे करता जिस काम को करने में काफी देर लगा सकता था, वो आप SE ID देकर आसानी से कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में सेल्फ एन्यूमरेशन के लिए भी अलग अलग तारीख तय की गई है। दिल्ली में स्वगणना 1 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक चलेगी। इस बार जनगणना में 33 ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या आपके पास रहने को घर है? घर पक्का है या कच्चा है? घर में बिजली का कनेक्शन है? घर में गैस कनेक्शन है या नहीं? घर की मालिक या मुखिया स्त्री है या पुरुष है? घर में कितने बच्चे हैं? घर के स्वामी और आश्रितों का शैक्षणिक योग्यता क्या है? बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? घर में टेलीफोन या इंटरनेट है या नहीं है? घर में कोई गाड़ी है या नहीं है? इस तरह की जानकारियां पहले भी जनगणना के दौरान ली जाती रही हैं, लेकिन इस बार सरकार कुछ ऐसे डेटा इकट्ठा करना चाहती है जिसके आधार पर वेलफेयर स्कीम्स को बनाया जा सके और समाज के कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को उठाया जा सके। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जनगणना के दौरान नियमों का सख्ती से पालन होगा। कोई भी अधिकारी तय दायरे से बाहर सवाल नहीं पूछ सकता और अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या सहयोग नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस बार की जनगणना पहली डिजिटल जनगणना भी होगी। डेटा कलेक्शन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध होगा। पूरी प्रक्रिया की वास्तविक समय में निगरानी के लिए सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम यानी CMMS विकसित किया गया है। इसके अलावा HLB क्रिएटर वेब मैप एप्लीकेशन का उपयोग प्रभारी अधिकारी करेंगे। जनगणना 2027 के लिए पूरे देश में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाएगा। लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारियों, एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, प्रभारी अधिकारी और जिला और प्रधान जनगणना अधिकारी को डेटा कलेक्शन, मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए तैनात किया जाएगा। जनगणना 2 चरणों पर 11,718.24 करोड़ रुपए खर्च करने पर होगी। अगर भारत की अनुमानित आबादी 147 करोड़ मान ली जाए तो जनगणना का प्रति व्यक्ति खर्च
सिर्फ 80 रुपए आने वाला है। तो जनगणना शुरू हो चुकी है, कैसे होगी, क्या क्या होगा, ये सारे डिटेल्स भी आ चुके हैं। ऐसे में न्यूज़ मित्रों के लिए जानना जरूरी है कि क्या जनगणना के दौरान आपको कोई दस्तावेज दिखाना होगा। सरकार ने साफ किया है कि जनगणना के दौरान किसी भी व्यक्ति को कोई दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। जो भी जानकारी आप देंगे वो पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कानून के तहत डेटा किसी भी एजेंसी या व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जा सकता। इस बार जनगणना में एक और बड़ा पहलू जोड़ा गया है, जाति से जुड़ा डेटा। देश में लंबे समय से मांग उठती रही है कि जाति आधारित आंकड़े भी जुटाए जाएं। अब इस जनगणना में जातियों से जुड़ी जानकारी भी शामिल की जाएगी, जिससे सरकार को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समझने में मदद मिलेगी। इस जनगणना का सबसे चर्चित बदलाव ये भी है कि लिव इन संबंधों को मान्यता दिया जाएगा। इस बार अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय से साथ रह रहे हैं, यानी लिव इन रिलेशन स्थिर है, तो उन्हें भी एक तरह से विवाहित की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। ये बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समाज में पारंपरिक रिश्तों के अलावा नए प्रकार के रिश्ते भी सामने आ रहे हैं और सरकार अब उन्हें भी डेटा में शामिल करना चाहती है।